काबा को चीरता हुआ, ये उसी की छवि है जो उसको झूल जब इमाम हुसैन ने सदा दी थी करबला के मैदान में, जब कोई नहीं बचा था तो इमाम हुसैन ने सदा दी, हलमिन नासिंग और सोरना, कोई है जो मेरी मदद करे। मगर मौला ने मुझे बच्चा दिया है, माशाल्लाह मौला ने मुझे बच्चा दिया है। मैं इनकी दारगाह में मैंने रो रो के दुआएं करी थी, ये मेरे को दे दे, मगर हकीकत में दिया है। एक वकील करना पड़ता है जज के दौरे जाने के लिए, आप अल्लाह के दौरे जाओगे तो पहले इनसे मिलोगे। इस ज़ियारत के अंदर क्या राज छुपे हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये सुनहरी गुंबद इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो मौला अली आए थे और उनका जो घोड़े का निशान है वो यहीं पर मौजूद है, जिसे एक ज़ियारत का रूप दे दिया गया है। यहाँ पे इनकी मान्यता ये है कि लोग बाग इन पर विश्वास करते हैं कि ख़ुद मौला अली यहाँ पर आए थे और आने के बाद में यहाँ पर अपने जो दर्शन हैं वो देकर गए थे। ख़ास करके शिया समुदाय के लोगों का ये मानना है कि यही इनकी वजह से सारी मन्नतें पूरी होती हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं जिला बिजनौर की हैं, जहाँ पर जोगिरामपुरा एक गांव है, वहाँ पर ये ज़ियारत बनी। इस ज़ियारत के करीब ही 3 इस तरह के ताबूत बने हुए हैं, जहाँ पर तकरीबन एक 6 महीने के बच्चे का ताबूत है। वहाँ पर झूला लगा हुआ है, वो बच्चा लगातार झूलाते लोग बाग उसमें रहते हैं। वहीं दूसरी ओर 2 इस तरह के ताबूत और हैं वहाँ पर, जो लगातार ताबूत इस तरह के हैं जहाँ पर उनके सीने पर तीर लगे हुए हैं, खंजर लगे हुए हैं, और ये दर्शाने की कोशिश की गई है उसके अंदर कि किस तरह से वो इस करबला के मैदान में शहीद हुए थे। चलिए अब असली चीज़ आपको दिखाता है। ये गुम्बद जो है उसी ज़ियारत की गुम्बद है, जहाँ पर लोगों की मान्यता है, अपने इस हिसाब से लोग बाग इसके मानते हैं। लगभग 400 साल पुरानी ये ज़ियारत है। लगभग ये माना जाता है औरंगज़ेब जब आए थे तो उनके डर से ही यहाँ पर लोग बाग छिप रहे थे कहीं, जिसके बाद में अली मौला ख़ुद यहाँ पर आए थे और आने के बाद में उन्होंने अपनी जो दर्शन थे, अपनी छाप थी एक, वहाँ यहाँ पर छोड़ कर गए थे। जिससे बाद में ये घोड़े का जो पैर का निशान था अली मौला के, उसी को एक चिन्हित करके एक ज़ियारत के तौर पे इसको बना दिया गया है। और लोग बाग इसे अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में, मान्यताओं के साथ में इसको मानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग बागों का तांता लगा हुआ है, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि गुंबद भी इतनी शानदार यहाँ पर बनाई गई है। और इस गुंबद के अंदर 4 तरफा शीशा लगा हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कितनी लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है, कितनी मान्यता इससे जुड़ी हुई हैं। ये वो अंदर का नज़ारा है, बिल्कुल जो मेन ज़ियारत है वहाँ का नज़ारा आपके सामने बिल्कुल है। तलवार है, इस पे यहाँ मौला का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद में जो 4 तरफा आप इसका दृश्य आप देख रहे हैं, लोग बाग यहाँ पे अपने माथा टेकते हैं और अपने जो दुआएं हैं वो मांगते हैं। उसी के करीब एक और जो ज़ियारत है वहाँ पर, जहाँ पर लड़कियाँ और जेंट्स का जाना बिल्कुल मना है, और वहाँ पे केवल लेडीज़ ही जाती हैं और अपना तरीके से वहाँ पर जो प्रार्थना है, जो दुआ है वो मांगती हैं। इसके बराबर में एक और ज़ियारत है जहाँ पर केवल वहाँ भी औरतों का ही जाना अलाउ है, इसके अलावा मर्दों का जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पर रोज़ा एजाज़े हर के जो तकदीम होती हैं, ये शानदार गुंबद, शानदार नज़ारा इस गुंबद का है आपके सामने है, और कितना अद्भुत तरीके से इसको बनाया गया है। लोग बाग दूर दूर से आते हैं, फिलहाल सिर्फ इंडिया से, बल्कि इंडिया से बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पूरा मेला क्या कहें, तंबू का शहर बनकर तैयार हो जाता है यहाँ पर, और लोग बाग अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो दुआएं हैं वो मांगते हैं। और अंदर का माहौल है ये बिल्कुल दरिया के पास के सामने जो है पास है, वहाँ का नज़ारा है ये। उसके अलावा कुछ लोग के जो यहाँ के अंदर कुछ तकरीर वगैरह यहाँ पर चल रही थी, जहाँ पर जो लड़के हैं, नौयुवक हैं, कम से कम वो अपने तरीके से अपने जो हैं ऊपर वाले को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और अपना ज़ियारत यहाँ पर
करते नज़र आए, मातम जिसे कहते हैं मातम टाइप में करते आए और अली हुसैन को याद करते नज़र आए। तभी कुछ बयान इस तरह का चल रहा था वहाँ पर, जहाँ पर सब लोग एक अफसोस में, एक गम में बैठ जाते हैं, अली मौला के याद करते करते रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने मौला को याद करते हैं। और तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं जो अपने उनके जहन में चलती रहती हैं, उसको जहन में रखते हुए ऊपर वाले को याद करते हैं और अली मौला को याद करते हैं। सकीना प्यास की मारी चचा जब पानी में आए, मेरा शाना हिला देना काका किसी शहर से। ये ज़रत के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर लोग बाग का आवाजाही काफ़ी तादाद में हो रही है और लोग बाग अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट, छोटी सी मार्केट यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर आपको जो इस ज़ारत से जुड़ी चीज़ें हैं, वहीं उसके करीब एक छोटा कब्रिस्तान भी यहाँ पर बनाया गया है, जो लहू लुहान यहाँ पर कफ़न है और कफ़न पर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं और उसमें कुछ तीर लगे हुए हैं और ये पता नहीं किस किस के हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्हें बनाया गया है, बाहर का दृश्य भी यहाँ से शानदार है। बाहर काफ़ी दूर से लंबे दूर में यह मेला लगता है, क्योंकि 400 साल पुराना ये वाक़या है और तकरीबन, और उसका वाक़े को इस तरह से याद करते हैं और उनकी याद में जिस तरह से ये लोग बाग अपना मातम करते नज़र आते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर उनके श्रद्धा का मामला है और श्रद्धा के ध्यान रखते हुए यह जोश और खरोश के साथ में उनके इबादत करते हैं और अपनी दुआओं में उनको याद रखते हैं और दुआ मांगते हैं उनके ज़रिए। जोगिरामपुरी की ये अहम दरगाह है और यहाँ पे ही लोग बाग अपने अपने तरीके से मान्यताओं के लिए आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे की साइड में सब लोग खड़े हुए हैं और ये जो जोगिरामपुरे का एक जो जाना पहचाना जो एरिया है, ये जाना जाता है क्योंकि जिला बिजनौर के अंदर जोगिरामपुरे का जो हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि पीछे भी आपको दिखाया है एक शहर के तौर पर यह बन चुका है, पूरा तंबुओं का शहर जिसे कह सकते हैं। और लोग बाग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। यहाँ पे गुम्बद, काफ़ी ऊंची गुम्बद इसकी बनी हुई है, अंदर क्या है ये भी आप नज़ारा आपको दिखाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से लोग बाग अपनी मान्यताओं को लेकर तमाम अपनी जो चीज़ें हैं उसको पूरा करते हैं और इनकी जो अपना अपना तरीके से यहाँ पर लोग बाग मान्यता के लिए हिसाब से अपनी दुआओं के लिए पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। करबला में कहा सलाम हिल गई इस 4 दिवसीय मेले के अंदर खाना पीने के भी पुख्ता इंतज़ामात हैं। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को ना मिले, फल फ्रूट से लेकर और यहाँ पर ड्राई फ्रूट और इसके अलावा कुछ चीज़ें इस मार्केट के अंदर इस तरह की भी हैं जो दीन से जुड़ी हुई हैं, यानी कि लिखी हुई किताबें इसके अंदर हैं। और इस मेले के अंदर किसी तरह की किसी को कोई परेशानी ना पड़े या कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ये पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आता है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो कैंप में आकर सीधा यहाँ पर शिकायत कर सकता है और अपनी समस्या का निवारण करा सकता है। आप देख सकते हैं, इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कोई बीमार हो जाता है इस दौरान तो वो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। प्राथमिकता जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है, जहाँ पर आपको बैठने लेटने से लेकर और अब मार्केट में ये वो गेट है जहां मोहम्मद अकबर गेट के नाम से फेमस है। यहाँ से ही ज़ियारत पे जाने के लिए एंट्री कर सकते हैं और जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहाँ पर आपको 2 ज़ियारत दिखाई देंगी। एक सुनहरे जो ज़ियारत है वो मौला अली की है और जबकि ये छोटी जो है राजू नाम के एक शख्सियत थे उनकी ज़ियारत है यहाँ पर। इसके अलावा इसी के सामने 3 पालने रखे गए हैं, जिसके अंदर दो ताबूत रखे गए हैं और एक पालना रखा हुआ है, जहां पर आपको देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर
खिलौनों का इंतजाम है। मार्केट के अंदर जैसे आप चलेंगे यहाँ पर आपको हर तरह के फल फ्रूट आपको देखने को मिल सकते हैं। किताबें यहाँ पे मिल सकती हैं, जो ज्वेलरी है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद है जिला बिजनौर के जोगीरामपुरे में, जहाँ पर एक मेला का लग रहा है, 3 दिवसीय मेला लग रहा है और ये आज मेले का समापन होने वाला है। मई के लास्ट हफ्ते में ये मेला लगता है और इस मेले के अंदर शाह समुदाय की काफ़ी मान्यताएं मानी जाती हैं। और वो कितनी मान्यताएं मानी जाती हैं क्योंकि आप आज देख सकते हैं कितनी तादाद में ये जो जगह है तंबू का शहर बन चुका है और लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग बाग आते हैं। जोगीरामपुरा केवल एक दरगाह की वजह से जाना जाता है और ये दरगाह जो है काफ़ी अहम मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ बिजनौर जिले के बल्कि पूरे भारत छोड़ो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग बाग आते हैं और अपनी अपनी मान्यता अपने अपने तरीके से मानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसके पीछे राज, क्यों लोग बाग इतना यहाँ पर। यही है कि क्या मान्यताएं हैं इस दरगाह की और ये मेला जो लगता है क्या वजह है इसके पीछे। मेरा नाम रेवर नकवी है। देखिए, ये आज से 250-300 साल पहले यहाँ पर एक मौजज़ा हुआ था, ये चमत्कार कह सकते हैं। यहाँ पर जो है एक दादा सैयद राजू रहते थे यहाँ पे, तो उन्हें औरंगज़ेब की आर्मी ने मारने के लिए यहाँ पे भेजा। उन्होंने काफ़ी मुनाजात करते थे, वो नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद यूँ बताया जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम यहाँ पे खुद आए थे और यहाँ पर चमत्कार हुआ था। एक ब्राह्मण था तो उसने वो देखा था, वो वाक़या वो जाके बताया। उसके बाद यहाँ से एक पानी का चश्मा जारी हो गया था। उसके बाद ये मज़ार तामीर हुई यहाँ पे और एक दरगाह तामीर हुई। इसकी शक्ल में आप देख सकते हैं। तो जो चश्मा जारी हुआ था वो चश्मा अभी भी है और ये दरगाह जो है क्या किसी का मतलब एक जैसे कहते हैं डेड बॉडी है यहाँ पे, कोई कुछ चिन्हित है किसी चीज़ का लेकर? नहीं, डेड बॉडी नहीं है यहाँ पे, एक दरगाह है, एक चमत्कारिक मतलब जगह है। बाकी यहाँ पे ये घोड़े के सुम के निशान थे जी। और ये कब्जो होता है ना झाग घोड़े के मुंह का, ये ब्राह्मण जिसे बता रहे हैं ना, वो यहाँ पे घास काट रहा था जी। उसे यानी कि बशारत दी कि सैयद राजू ऐसे झाड़ियों में छुपे हुए हैं, उन्हें बुला लो तुम। वो अंधा था, उसने कहा मैं अंधा हूँ, मेरे को मालूम नहीं किधर है। तो उसके सिर पे किसी ने हाथ फेरा, उन्होंने उसकी आंखें वापस आ गईं। बस वो चीखें मारता हुआ गांव की तरफ को भागा। उसको फिर होश नहीं रहा। जब रिटर्न हुआ और गाँव वालों को लेके आया तो यहाँ पे बस घोड़े के सुम के निशान थे और घोड़े के मुँह के झाग थे और कुछ नहीं था। फिर झाड़ियों की तरफ गए तो सैयद राजू जो थे वो थे, जिनकी दरगाह इधर है, और उनकी एक बेटी थी। वो दोनों झाड़ियों में छुपे हुए थे कि शायद दुश्मन आ गए। लेकिन जब उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और उन्होंने बताया तो वो यहीं पे यानी चबूतरा सा बनाकर यहीं पे दरगाह बना दी बाद में। वैसे पहले ईंटें रख दी गई थी। यहीं पे फिर शिया लोग जो हैं वो अकीदे के साथ आते हैं और कौमें भी आती हैं और मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पे। मन्नतें जैसे मांगते हैं यहाँ पे, एक दरगाह होती है, दरगाह के रूप में जैसे लोग बाग चादर चढ़ाते हैं, क्या प्रॉपर प्रोग्राम इस तरह से ही यह मामला होता है यहाँ पे? हाँ, यहीं पे चादर वगैरह नहीं, जो भी तुम मन्नत मांगोगे ना यहाँ पे पूरी होती है मन्नत। और अकीदे के साथ आदमी आते हैं, उनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं, नज़र दिलाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करके जाते हैं यहाँ पे। यहीं पे सैयद राजू साहब की भी दरगाह है आगे, वो उनका मज़ार है। जब हम मेले के अंदर, ये मेला नहीं है, ये इसे मेला नहीं कहना चाहिए, मेला नहीं है, ये ज़ियारत के लिए ज़ायरीन आते हैं। ये उर्स जो यहाँ कोई की मज़ार नहीं, क्या उर्स मनाया जाएगा। यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, हमेशा ही आपकी मुराद पूरी होती है। हर जगह एक टाइम एक मुकर्रर होता है कि इस दिन इनका इंतकाल हुआ था, इनका उर्स है। ये मौला अली की दरगाह नजफ़ हिंद की, यहाँ आप कभी भी आइए। इस टाइम जो यहाँ ये रखी जाती है मजलिस, गेहूँ कट जाता है, खेत खाली हो जाते हैं, टेंट लगाने में आराम रहता है। आप साल का साल यहाँ आएंगे, साल का साल भीड़ रहती है। अब इसके बाद बकरीद की नौचंदी पड़ेगी, लगभग आपको इससे कुछ कम भीड़ तब भी मिलेगी। यहाँ साल का साल आप आइए, साल का साल आदमी मिलेंगे। ये कोई ऐसी उर्स वाली जगह नहीं जहाँ उर्स हो रहा है, कव्वाली हो रही है, ढोल मजरा बजा लो, यहाँ ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ हर आदमी आया है अपनी अकीदत के साथ, अपने दिल में एक डर लेके खौफे खुदा लेके आया है, अपनी मुराद मांगना है मौला अली से जो कुल्लो जहान के मालिक हैं। ये कोई उर्स नहीं कि एक इलाके के एक कौम के सबके मौला अली हैं। अच्छा, जब हम यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पर हमें 2 ताबूत जहाँ पर तीर लगे हुए थे, एक बच्चे का पालना, उसका क्या मामला है उसका? ये करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे अली अकबर जो थे, उनके
सीने पर तीर लगा हुआ था, तो ये उसकी छवि है। और जो आप झूला देख रहे हो, उनका 6 महीने का लाल, जिसके लिए वो पानी मांगने गए थे, उनको पानी नहीं देके हुरमुला ने अपने 3 भाल का तीर, जिससे उस टाइम पर जंगली जानवरों को मारा जाता था, जब इमाम हुसैन ने अपने लाल के लिए पानी मांगा कि तुम्हारी निगाह में हम खताकार हैं, ये बच्चा है। आज के दौर में जाहिलियत का दौर है, लोग उठने के बाद भी अगर आप कोई बच्चा लेके चला, अगर हम बिस्लरी की 20 रुपए की बोतल खरीदें तो ना पी के पहले उसको पिला देंगे कि बच्चा है वो। 6 महीने का बच्चा, इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हारी निगाह में खताकार हूँ तो इसको पानी तुम पिला दो, ये बच्चा है। तो यजीद की फौज में भी लोग सब औलाद वाले थे, मुंह फेर के लगे रोने। तो उसने देखा उस टाइम उसके जो सिपा सालार था कि फौज गड़बड़ा जाएगी, तो उसने हुरमुला को बुलाया। हुरमुला उस टाइम का बहुत अच्छा तीरंदाज माना जाता था, उसका निशाना अचूक था। तो उसने वो तीर निकाला जिसमें 3 मुंह थे, तो वो तीर आके इमाम हुसैन के बच्चे के गले पर लगा और इमाम हुसैन के शाने में घुस गया, गले को चीरता हुआ। ये उसी की छवि है जो उसको जब इमाम हुसैन ने सदा दी थी करबला के मैदान में, जब कोई नहीं बचा था तो इमाम हुसैन ने सदा दी, हलमिन नासिंग या सोरना, कोई है जो मेरी मदद करे। वो वक्त के इमाम थे, उनकी सदा पर लब्बैक कहना ज़रूरी था। कोई नहीं था, 6 महीने का उनका लड़का था, वही ने अपने को झूले से गिरा दिया, क्या मैं अभी। तो उसको लेके इमाम हुसैन गई, उसी का झूला है, उसी की छवि है, देखो मंजर याद आ जाता है। अच्छा, मेन दरगाह जो है, अभी जैसे पीछे गुंबद दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मौला अली की दरगाह तो ये मेन दरगाह ये है। और ये जो है ये दादा राजू की है। दादा राजू के ही वजह से मौला अली के कदम यहाँ आया। जो दादा राजू थे, ये इनको बशारत हुई, इन्हीं को वजह से मौला अली कदम यहाँ पर आया। इसकी कोई पर्टिकुलर डेट है या हर बार? नहीं भाई, देखिए झूठ फसाद बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई को पता नहीं है। पहले दरगाह छोटी सी थी, लोग बताते थे हमारे बुजुर्ग लोग कि शाम को मगरिब बाद यहाँ शेर आके तवाफ करके जाता था। तो कुछ छात्र लोग आए तो पढ़े लिखे, उन्होंने देखा, उन्होंने गोली वोली चलाई, तब तो शेर ने आना बंद कर दिया। अब आप सोचिए, इस मजमे में अगर शेर आ जाएगा तो क्या होगा। जिनको पर हाजिरी भी आती रहती है, तो ये इजाज़े मौला है कि 4 दिन हाजिरी वाले भी ठंडे बने रहते, कोई पर हाजिरी वगैरह नहीं आती, क्योंकि इतने लोग आए, हर आदमी अलग अलग दिलो दिमाग का है, कुछ हाजिरी देख कर डर जाएंगे। इसलिए मौला अली को हर एक के दिल के बारे में पता है। ये 4 दिन कोई नहीं, इतनी भीड़ भाड़ के बाद कोई बदअमली नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जानो कोई बता जाए किसी को एक सांप ने काटा हो, आप सादे दिन आके देखिए, किसी के बगल में चल जाए भी पीछे, आपको डर लगेगा। और यहाँ आप कभी भी आ जाइए, ये दरगाह की कमाल है, यहाँ कभी कोई वैसा काम नहीं हुआ भाई। शुगर वाले भी आते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। मैं शुगर पेशेंट हूँ और मेरे को यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं मलेशिया रहता था, 20 साल पहले मैंने मन्नत मांगी थी, वो मेरी मन्नत पूरी हुई है। मैं बाहर नहीं जा रहा था, 20 साल पहले मेरी मन्नत थी, मैंने अब मेरी मन्नत पूरी है, मैं मन्नत चढ़ाने आया हूँ। मलेशिया रहता था, मेरे को डायबिटीज़ है, मैं यहाँ पानी पीता हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, मीठा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मौला अली के नाम से इतना ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मेरे शरीर में दूसरी जान बच गई है। यहाँ दिल से जो मन्नत मांगेगा इंशाअल्लाह ताला, मैं क्या सच्चे यकीन से कहता हूँ वो पूरी होती है। यहाँ पे मेरा 7 साल बाद मेरा बेटा हुआ है, मैं मन्नत मान के गया था यहाँ पे, अभी मेरा 7 साल बाद बेटा हुआ है, मैं मन्नत चढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। 7 साल के बाद मेरे एक ही बच्चा था, डायबिटीज़ वाले के बच्चा नहीं होता जल्दी से, मगर मौला ने मुझे बच्चा दिया है, माशाल्लाह मौला ने मुझे बच्चा दिया है। मैं इनकी दारगाह में मैंने रो रो के दुआएं करी थी, ये मेरे को दे दे, मगर हकीकत में दिया है। लोग बाग अफवाह उड़ाते हैं, वो अफवाह बेकार है सब। यहाँ पे दिल से मुराद मांगिए, दिल से यकीन से आइए, इनके आगे सजदा कीजिए। एक वकील करना पड़ता है जज के दौरे जाने के लिए। आप अल्लाह के दौरे जाओगे तो पहले इनसे मिलोगे, ये जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार है ये, बिना जन्नत में इनसे मिले नहीं जा सकते। लोग बाकी इन्हें बुरा कहते हैं, ये बुरे नहीं है, बुरा कहने वाले बुरे हैं। आप लोग, मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, अपने दिल में ये बात मत सोचिए कि 3 बिरादरी मानी जाती है, शिया माना जाता है, सुन्नी माना जाता है, देवबंदी माना जाता है। देवबंदी इस चीज़ को नहीं मानता और बरेलवी मानता है इस चीज़ को, बरेलवी इस चीज़ को मानता है, यानी ये हकीकत है, जो बोल दिया वो हकीकत है। चलिए, कुल मिला के इस समय जो हम मौजूद थे, पूरा लोगों का तांता यहाँ पर मौजूद है और लोग बाग यहाँ पर जो अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से ले आते हैं, मान्यता उनकी लगभग पूरी होती भी नज़र आती, जैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं का कहना है। लेकिन क्या हकीकत है ये तो आप सबके सामने, माहौल बहुत ज़्यादा उनके पक्ष में लगा हुआ है और लोग बाग पूरी अपनी मान्यताओं के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आगे भी और भी अपडेट आपको देते रहिए, बने रहिए। इस तरह की तस्वीरें जो आपके सामने हैं, बिल्कुल तंबों का
शहर बनकर तैयार हो चुका है। काफ़ी लंबी तादाद में, काफ़ी दूर तक ये तंबू का शहर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा खाने पीने के लिए आपको बच्चे से लेकर बड़े तक का सभी इंतज़ाम यहाँ पर हुआ है, सभी इंतज़ाम यहाँ पर हैं। और यहाँ पर इसके अलावा